नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और देवशयनी एकादशी भगवान श्री हरि का शयन काल माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसीलिए इस एकादशी की विशेष तरीके से हम मनाते हैं और महत्व भी है। तो इस बार एकादशी 20 जुलाई मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। तो देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि चले जाएंगे निद्रा में और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाएगा, यानी 4 महीने के लिए क्षीरसागर में शयन करेंगे। तो इन 4 महीनों तक किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम पर रोक लग जाएगा और ये एकादशी, क्योंकि देवशयनी एकादशी इस बार जो मनाई जाएगी वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। वैसे 20 जुलाई 2021 की रात 7:17 तक एकादशी तिथि है और 21 जुलाई को पारण होगा। पारण सुबह 5:36 से सुबह 8:21 तक के बीच में कर लीजिएगा। तो इस जो देवशयनी एकादशी है इसका खास महत्व इसलिए भी है कि यहाँ से भगवान शिव संसार का संचालन करेंगे और दिन से एकादशी तिथि जो है देवशयनी, यहाँ से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे और देव उठनी एकादशी से सभी शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि की विशेष पूजा करने का महत्व है। वैसे तो इस दिन स्नान वगैरह करके भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर जरूर अर्पित करें और भगवान शालिग्राम स्वरूप की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को आप पंचामृत से स्नान करवाइए, उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली मिठाई अर्पित कीजिए और एक सिक्का उनके पास जरूर रख दीजिएगा। ये सिक्का पूरे 4 महीनों तक आपके जीवन में शुभ ही शुभ प्रभाव डालता रहेगा। इसको संभाल के रखिएगा, खर्च मत कीजिएगा। तो इन जो 4 महीनों में वो सोए रहेंगे, आप श्री हरि के निमित्त तुलसी जी की भी खास तरीके से पूजा करें। वैसे तो एकादशी तिथि पर तुलसी नहीं छूना है, लेकिन जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो मिट्टी में जल अर्पित कीजिएगा, यानी तुलसी को पेड़ को छुए बिना। 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध, संभव हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जल में 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री डालकर ही अर्पित कर दें। देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। और अगर दान पुण्य करते हैं, जैसे कि इस दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप तुलसी के पौधे का दान कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम दान माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप पूरे दिन जप करते रहिएगा। इससे भी जीवन की तमाम परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, आपके लिए बढ़िया होगा। और तुलसी जी के नीचे शाम के वक्त एक दीपक जरूर लगाइएगा। दिया जब लगाइएगा तो किसी पत्ते या दोने पर ही रखिएगा, डायरेक्ट ज़मीन में दिया मत रखिएगा। तो व्रत तोड़ेंगे सुबह 5:36 से सुबह 8:21 के बीच, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन एकादशी की जो पूजा सामग्री में आप कुछ खास वस्तु जरूर लीजिएगा। वैसे जब दीपक जलाइएगा शाम के वक्त तो या सुबह के वक्त एक लौंग डाल दीजिएगा। आपकी जो भी मन्नत है वो बोल के आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। और भगवान की पूजा में नारियल, सुपारी, लौंग, घी, धूप, दीप, मिष्टान, तुलसी दल, पंचामृत, चंदन समेत तमाम वस्तुएं लगती हैं, वो आप पहले से ही लाकर रख लीजिएगा। तो इस दिन का जब व्रत कीजिएगा आप तो सुबह जल्दी उठना है, गंगा जल नहाने के पानी में डालकर स्नान कर लें और फिर रात के समय एक दीपदान जरूर करना है। पास के किसी भी मंदिर में जाकर एक दिया जलाइएगा और खासकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का विधान है। आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि पूरी करेंगे और भूल के लिए क्षमा मांगे। अगर कोई बड़ी आपकी मन्नत है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में पास के किसी भी मंदिर में आप सिंदूर में सरसों का तेल या घी मिक्स करके कटोरी में थोड़ा सा कर लें या किसी डिब्बी में और लेकर चले जाइए। मंदिर की दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बनाकर आप अपनी मनोकामना कहकर घर वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। किसी भी मंदिर में आप पूजा पाठ भी कर लीजिए अगर मन है तो, या फिर आप कभी बाद में वीडियो आपने देखा है तो ऐसे में आप कभी भी ये कर सकते हैं। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब उसी मंदिर के दीवार पर जाके कहीं भी साइड में आप एक सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा।
ऐसा करने से आप भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए यहाँ से चूँकि भगवान शिव सृष्टि का संचालन करेंगे, यानी जब तक कि देवशयनी एकादशी में विश्राम कर रहे हैं श्रीहरि, 4 महीने तक यहाँ पर शिव जी ही तमाम पृथ्वीवासियों की रक्षा करेंगे, उनका सुख दुख सब देखेंगे। तो यहाँ से शिव जी की पूजा प्रारंभ होगी और श्रावण का माह भी आ रहा है। तो ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन आप तमाम विधि विधान से पूजा करने के बाद जो सिक्का आपने श्री हरि को अर्पित किया है, पूजा के समय एक सिक्का अर्पित करना है और सिक्के को संभाल के रखें। अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, धन बढ़ाएगा। और साथ ही तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिखिए। श्रृंग माँ लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र, और इस मंत्र की शक्ति बहुत है। और लिखने के बाद तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने माथे पर या नाभि पर रख के रात में सो सकते हैं, या आप संभाल कर अपने तकिए के नीचे रख लें, अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपको जीवन की तमाम परेशानियों को ये तुलसी का पत्ता दूर करेगा। वैसे तो देखिए, श्रद्धा हो, भक्ति हो तो फिर हर एक वस्तु आपको लाभ देती है, और ना हो तो तमाम पूजा पाठ कर ले, आपको लाभ नहीं मिलता। ये एकादशी तिथि के दिन धनिया का भी विशेष प्रयोग होता है, और धनिया का ये प्रयोग खास इसलिए भी है क्योंकि माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है धनिया। अगर आपके घर में नहीं है तो साबुत धनिया 50 ग्राम ही सही, पर ला के अपने घर में ज़रूर रखिए। और इसकी जो खुशबू है वो लक्ष्मी को बुलाता है। इस दिन एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा धनिया, एक सिक्का रख दें और उसमें जल डाल दें। पूजा स्थान पे ही रखना है आपको। और अगले दिन द्वादशी की जब पारण वगैरह कर ले, तब इस धनिये को अपने घर के मिट्टी में बो दीजिए, यानी कि लगा दीजिए, और जब पेड़ उगाए आराम से खाइए प्रसाद के रूप में। और जो सिक्का है उसको संभाल कर लाल कपड़े में लपेट के संभाल के रख लें, अगले बार फिर इसी को यूज कर लीजिएगा। और दूसरी बात, जो धनिया है ना, अगर घर में कलह कलेश लगे, भारी पंसा लगे, मन अच्छा ना लगे, बेवजह टेंशन रहता हो, तब एक मिट्टी के पात्र में कोई भी दीपक भी ले सकते हैं नया, आप उसमें थोड़ा सा धनिया रख कर अपने घर के पूजा स्थान पे या फिर कहीं भी घर में पूरब दिशा में रख दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और झगड़े लड़ाई समाप्त हो जाएंगे, मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। तो ये सिंपल प्रयोग है। और श्री हरि को सिक्का तो अर्पित करना ही, हर हाल में आपको अर्पित करना है, क्योंकि ये सिक्का में आशीर्वाद छिपा होता है और इसको खर्च भी नहीं करना है। तो शिव जी की भी पूजा विशेष होगी यहाँ से प्रारंभ। तो आपके पास जितनी भी जो भी साधन है आप उन्हें अर्पित करें और नमः शिवाय का खूब जप करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शिव जी के मंदिर में बैठिएगा मत, आप पूजा कीजिए। और जो महिलाएं हैं वो साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, जो पुरुष हैं वो कर सकते हैं। और शिव जी के मंदिर में शाम के समय दिया जरूर जलाइएगा। वैसे तो चावल सबसे ज़्यादा प्रिय, आपके पास कुछ हो या ना हो, आप अक्षत अर्पित करें, चावल अर्पित करें शिवलिंग पर। आप रोज़ भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। तो जीवन में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अगर आप को लगता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा है, तब इस सोमवार के दिन आप सफ़ेद कपड़े में थोड़ा सा एक मुट्ठी अक्षत बांधकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके मन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। संपत्ति का लाभ के लिए शिव जी को आप मनाइए। और अगर आपके घर में किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप इस दिन एक जो सफ़ेद वाला आकड़े का पौधा होता है ना, उसकी जड़ ले आइए, थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित करके जो महिला है वो लाल धागे में कमर में धारण कर ले। 3 महीने के अंदर संतान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।